इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस को अभी तक हमने फॉर्म किया था पिछली एक्सरसाइज में 8.3 में और 8.2 में भी। इसमें हम डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी और इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। जनरल सॉल्यूशन जिसमें सी आएगा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालेंगे जिसमें हमें एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज दी होंगी जिसके बेसिस पे हम सी की वैल्यू भी निकालेंगे। तो इसके दो मेथड्स होते हैं, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हम 8.5 में करने वाले हैं। अभी इस एक्सरसाइज में हम करने वाले हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड। जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। तो अगर हम किसी फंक्शन का से इसका अगर हम डेरिवेटिव निकालें तो वो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, इसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी। अगर हमें ओरिजिनल फंक्शन वापस से निकालना है तो हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जिससे कि हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, इसीलिए हम इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव या एंटी डिफरेंशिएशन भी बोलते हैं। तो हम वही मेथड यूज करने वाले हैं, बहुत इजी सी एक्सरसाइज है। तो सीखते हैं कि कैसे करेंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल और देन इंटीग्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले आपको दे रखा है x रेज टू 5 dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y रेज टू 5। तो जिस साइड पे dy ऊपर दे रखा है उस साइड पे आप y को ले आओ। जैसे ये माइनस y रेज टू 5 है तो हम इसको इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा -1/y रेज टू 5। और इस dx को हम इस साइड पे ले जाएंगे dx, और x रेज टू 5 को हम इधर ले आएंगे तो 1/x रेज टू 5। तो हमने क्या किया, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। इसके बाद हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के लिए इधर की साइड में से मैं -1 को बाहर ले रही हूँ। यहाँ पे आ जाएगा y रेज टू -5 dy इज इक्वल टू x रेज टू 5 -5 dx। दोनों साइड का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन होगा x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1। तो वही फॉलो करते हुए यहाँ पे आएगा y रेज टू -5 प्लस 1 यानी कि -4 और नीचे -4, और इधर कर देंगे x रेज टू -4 अपॉन में -4। हमें किसी एक साइड पे, दोनों साइड पे नहीं, किसी एक साइड पे प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को लगाना है, तो हम उसको लगाएंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास +1/4 y रेज टू -4 है, और यहाँ पे आ जाएगा 1/4 माइनस x रेज टू -4 प्लस c। 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये x रेज टू -4 को आप इस साइड पे ले जाओ तो y रेज टू -4 प्लस x रेज टू -4 प्लस c। तो ये आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। इसी तरीके से हमें सारे x को एक साइड पे सेपरेट कर लेना है, y को एक साइड पे सेपरेट कर लेना है, उसका इंटीग्रेशन कर लेना है और हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा। ये है जनरल सॉल्यूशन। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे आपके पास दे रखा है x, ये दे रखा है आपके पास। हम y वाले को पार्ट को इधर लेके आते हैं। पहले x1 + y² dx इज इक्वल टू, ये 0 है इधर, ये इधर प्लस y इधर जाके -y हो जाएगा 1 + x² dy। तो जिस साइड dy ऊपर है उधर y को रखेंगे, जिस साइड dx ऊपर है वहां पे x को रखेंगे। तो हम x अपॉन 1 + x², इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे, और माइनस y अपॉन 1 + y², इसको इधर ट्रांसपोज कर देंगे। वेरिएबल ऑफ सेपरेशन लिख देंगे कि सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब हम दोनों साइड को इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स हम सीधा मैं ऐसे ही कर रही हूँ, -1 को बाहर ले लिया, यहाँ पे
ऐसे हो गया y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि -1 बाहर ले लिया मैंने। एक स्पेशल हमने फॉर्मूला किया था जिसमें फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों होते हैं, तो हम सीधे सीधे क्या करते हैं, हम ऐसे यहाँ पे 5 एफ ऑफ एक्स है और उसी का डेरिवेटिव दे रखा है, तो हम एफ ऑफ एक्स रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी कर देते हैं सीधा सीधा। यहाँ पे अगर आप नोट करो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर हमारा फंक्शन है, क्योंकि हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा 1 का 0 और एक्स स्क्वेयर का आ जाएगा 2x dx। 2x dx हो जाएगा हमारा इसका डेरिवेटिव, और हमारे पास यहाँ पे x dx दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको x dx बनाने के लिए 1/2 से दोनों साइड को डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि 1/2 x dx का 2x dx का x dx बनाने के लिए 1/2 ऐसे कर सकते हैं कि f डैश ऑफ x, ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है और ये इसका डेरिवेटिव दे रखा है। इसी तरीके से इस साइड पे भी हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2y dy, तो 1/2 हम बाहर ले सकते हैं, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 1/2, और यहाँ पे ये फंक्शन है, ये इसका x dx डेरिवेटिव है, तो सीधे सीधे हम फंक्शन का, यहाँ पे इसकी पावर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर है आपकी -1, -1 है, तो दैट मीन्स जब भी x की पावर होती है -1 तो उसका डेरिवेटिव होता है log x, तो यहाँ पे हो जाएगा log, इंटीग्रेशन का साइन को हटा देंगे क्योंकि अभी हमने इसका इंटीग्रेशन करना शुरू कर दिया है, तो यहाँ पे लिखेंगे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसी तरीके से यहाँ पे भी -1/2 आ जाएगा log 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस में c। अब हम इसी को सॉल्व करते हैं, 1/2 इधर भी है, दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस था तो इधर जाके प्लस हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा, ये हो जाएगा सी। अब हम क्या करेंगे इसका log a प्लस log b, log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab, तो हम यहाँ पे कर देते हैं log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab, तो यहाँ पे हो जाएगा a एंड b। यहाँ पे हमें मॉड का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, मैं c को इसी साइड पे रख देती हूँ, c को इसी साइड पे रखते हैं। मॉड साइन लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मॉड साइन क्या करता है कि किसी भी फंक्शन को पॉजिटिव कर देता है, किसी भी फंक्शन को वो पॉजिटिव कर देता है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव है, 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पूरा का पूरा पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से y स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव है, 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो पूरा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास log 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अगर हम चाहें तो यहीं पे इस क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं, या फिर हम दोनों साइड से लॉग हटा सकते हैं, दोनों साइड का लॉग हटा सकते हैं, तो यहाँ पे लॉग हट जाएगा और यहाँ पे लग जाएगा, या फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको याद होगा, सपोज कि ऐसे है log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3, तो इसका एक्सपोनेंशियल क्या होता था 2 रेज टू 3 इज इक्वल टू 8, तो इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे अगर, तो हम लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर, अगर कुछ नहीं दिया तो हमने बेस किसको मानना है, यहाँ पे e को मानना है, तो e रेज टू सी, जैसे 8 इज इक्वल टू 2 रेज टू 3 किया था, वैसे ये आर्ग्यूमेंट लिख के e रेज टू सी, तो e रेज टू सी भी एक कांस्टेंट है जिसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं, से सी डैश, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी डैश, और ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये है x प्लस 1 टू माइनस वाई और dy बाई डी एक्स इधर है, इधर dy है, पहले तो हम dy वाले साइड पे सारे y वेरिएबल्स को करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 माइनस वाई dy और x प्लस वाई
dx, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब हम दोनों साइड को इंटीग्रेट कर देंगे। आपको लिख के दिखाना पड़ेगा कि सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, और इसके बाद आपको लिखना पड़ेगा कि इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो 2 माइनस वाई का क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 2y, y का हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2, इधर से x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और इधर हो जाएगा प्लस x। यहाँ पे हमारे पास प्लस c एक ही साइड पे लिखना है, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दो, चाहे आप राइट हैंड साइड पे लिख दो। दोनों साइड का एलसीएम 2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 4y माइनस 2y स्क्वायर। इधर से लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस c। 2 दोनों साइड पे है, तो हम दोनों साइड से इसको कट कर सकते हैं, इसको हम कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रह जाएगा 4y माइनस 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू c। या फिर आप इस सारे को राइट हैंड साइड पे भी लेके जा सकते हो। तो राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4y, यहाँ पे y स्क्वायर रह जाएगा क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में y है, डिनोमिनेटर में आपका 2 है, तो यहाँ पे y स्क्वायर रह जाएगा, y स्क्वायर। या तो आप इसको लेफ्ट पे ले जाओ, या आपके आंसर में दिया हो कि राइट हैंड साइड पे हम इसको लेके गए हुए हैं, तो राइट हैंड साइड पे इसको ले जाओ और c को उधर रखो। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू c। दोनों तरीके से आपका आंसर सही है, दोनों तरीके से आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है e रेज टू वाई माइनस एक्स, ई रेज टू वाई माइनस एक्स। सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा ठीक करेंगे कि e रेज टू वाई इंटू ई रेज टू माइनस एक्स, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स, और इधर लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। इस साइड पे dy है तो हम y वाले वेरिएबल को इधर रखेंगे और x वाले को इधर ले जाएंगे। पहले हम इसका बना लेते हैं 1 अपॉन ई रेज टू एक्स, और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम e रेज टू वाई डी वाई इधर रखेंगे और e रेज टू एक्स और dx को इधर ले जाएंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो e रेज टू एक्स ही हो जाएगा। दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे, फिर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इसका आ जाएगा e रेज टू वाई और इसका आ जाएगा e रेज टू एक्स प्लस c, और यही हमारा फाइनल आंसर होगा। आगे है dy बाई डी एक्स। तो dy है इस साइड पे, हम dy को इधर रखते हैं और 1 अपॉन वाई, इसको y को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो 1 अपॉन वाई हो जाएगा। e रेज टू एक्स प्लस 1 इधर और dx इधर रख देंगे। इसके पहले आपको लाइन लिखनी है सेपरेटिंग द वेरिएबल, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड का। y रेज टू माइनस 1 dy इज इक्वल टू e रेज टू एक्स प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा log y, और इसका हो जाएगा e रेज टू एक्स का e रेज टू एक्स ही होता है, डिफ्रेंसिएशन भी और इंटीग्रेशन भी, प्लस x प्लस c से e रेज टू 2x है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, e रेज टू 2x अपॉन में 2, जो कि 2 का कोफिशिएंट है। यहाँ पे आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा। आगे है नेक्स्ट, थर्ड का ही सेकंड है। पहले मैं ये सारी साइड को इधर माइनस में लेके जाती हूँ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, ये इधर आके इधर ऐसा हो जाएगा। अब हमारा डी वाई इस साइड पे, डी एक्स इस साइड पे, डी एक्स को हम इस साइड पे लेके आएंगे राइट हैंड साइड पे, और वाई वाले सारे वेरिएबल को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे। तो हम इसको ले जाते हैं इधर वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और डी वाई को इधर रहने देंगे। इधर माइनस 1 है, माइनस है, तो dx को इधर dx। दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर लेंगे। दोनों साइड का इंटीग्रेशन करने से पहले ये है y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे। अगर हम 1 प्लस वाई स्क्वायर को t मान लेते हैं, सपोज इसको t मान लेते हैं, दोनों साइड का डिफ्रेंसिएशन कर देंगे,
तो ये हो जाएगा 2y dy इज इक्वल टू dt। हमें इधर y dy दिया हुआ है तो y dy इज इक्वल टू हाफ ऑफ dt। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा y dy की जगह पे 1/2 और dt, और 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे 1/t यानी कि t रेज टू -1, और इधर का इंटीग्रेशन क्या होगा -1 dx। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/2 log t, और इधर का आ जाएगा -x प्लस c। तो उसके बाद है कि और कैसे इसके बाद इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया हुआ। तो सबसे पहले तो हम -x को इधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा x प्लस 1/2 log t की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दो। 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस वाई स्क्वायर है, 1 प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव है, 1 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो हमें मॉड साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम 1 प्लस वाई स्क्वायर लिख देंगे और इज इक्वल टू सी। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई, एक्स बाई डी एक्स। तो डी वाई इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो सारे वाई के वेरिएबल को इधर ले आओ, 1/y dy सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, और इधर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ तो dx, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे। इधर का हो जाएगा log y और इधर का हो जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम t मान लेते हैं, फिर से t मानेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x dx विल बी dt, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x dx विल बी हाफ ऑफ dt। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2 x dx की जगह पे dt, और यहाँ पे 1/t। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा log y एज इट इज 1/2 log t प्लस c। अब फिर से इसको करेंगे log y इज इक्वल टू 1/2 log t की जगह पे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हम इसको रखते हैं मॉड साइन के बगैर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख देंगे और प्लस सी। आपका जो आंसर दे रखा है वो थोड़ा सा लॉग के बगैर दे रखा है, तो हम इसको लॉग के बगैर करेंगे। लॉग y इज इक्वल टू, पावर रूल के अकॉर्डिंग आपको याद होगा कि अगर सपोज हमें ऐसे दे रखा है 2 log x, तो हम इसको बना सकते हैं log x रेज टू 2, पावर आगे आ जाती है उसकी पावर में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 1/2 प्लस सी। इसको हम लिख सकते हैं log y, और यहाँ पे लिखेंगे log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को स्क्वायर रूट में लेके आएंगे प्लस सी। अब हमें दोनों साइड से इसको हटाना है, log को हटाना है तो log को हटा देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा log की जगह पे y। अब हमें log तो है नहीं तो y नहीं चाहिए, y इज इक्वल टू ये log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं, इसका हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हम रख सकते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको रखेंगे तो पहले ये वाला log 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर लेके आते हैं, तो log y माइनस log 1 प्लस रूट में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू सी। ये बन गया आपका log a माइनस log b। log a माइनस log b क्या होता है, log a अपॉन b, यानी कि log a अपॉन b इज इक्वल टू c। अब क्या करना है, हम दोनों साइड को log को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे तो अभी आपको बताया था मैंने, जैसे सपोज ये है log 10 100 इज इक्वल टू 2, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे रखेंगे, 10 बेस सेम रखेंगे, पावर 2 इधर ले आएंगे और 100 इधर ले जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास बेस कुछ नहीं है तो हम उसको e मानेंगे, तो e रेज टू c इज इक्वल टू, log हट जाएगा इधर से y और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। e रेज टू c भी एक कांस्टेंट है, e रेज टू c भी एक कांस्टेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कोई और नाम दे सकते हैं जैसे a। आप ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, तो y और इसको हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर
और यही है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट है एक्स वाई वाई डैश। वाई डैश का मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ dy by dx। y dash y1 dy by dx वन एंड द सेम थिंग। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एक्स वाई dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अब हमें सारे y वाले वेरिएबल को लेफ्ट पे लेके जाना है क्योंकि dy इधर है, तो हम इसको ले जाएंगे सबसे पहले, लेकिन उसके पहले हमें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना चाहिए। 1 प्लस एक्स है, इन दोनों टर्म्स में से मैं y को कॉमन ले लेती हूँ, तो अंदर रह जाएगा 1 प्लस एक्स। अब फिर से ये है 1 प्लस एक्स, ये है 1 प्लस एक्स, तो यहाँ से मैं 1 प्लस एक्स को कॉमन ले लूंगी और अंदर इधर रह जाएगा 1 और इधर रह जाएगा y। एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब y वाली सारी टर्म्स को लेफ्ट पे ले जाओ, y अपॉन 1 प्लस वाई डी वाई और 1 प्लस एक्स, ये x को हम राइट पे लेके जाएंगे x और dx इधर जाके ऊपर आ जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन करते हैं। इधर से तो यहाँ पे देखो 1 प्लस, जब भी न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल हो या उससे बड़ी हो तो हम इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं, यानी कि y को मुझे डिवाइड करना है y प्लस 1 से। तो क्या तरीका होता है इसका, 1 प्लस वाई क्यों नहीं लिया, क्योंकि डिवाइजर में और डिविडेंड में दोनों में जिसकी डिग्री बड़ी हो हमेशा पहले उस टर्म को लिखना है। तो 1 की डिग्री 1 इंटू वाई रेज टू 0 के इक्वल है, यानी कि y की डिग्री y की पावर 0 है, तो हम उसको पहले नहीं लेंगे, हम पहले y को लिखेंगे। अब हम y को डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, तो y अपन y होता है 1, तो क्वोशिएंट आ गया 1। अब इस 1 को पूरे डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि y प्लस 1। माइनस करते टाइम हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो प्लस का बन गया माइनस, प्लस का बन गया माइनस, यहाँ पे आ गया -1। रिमाइंडर की डिग्री जब डिवाइजर से छोटी हो जाती है तो हम वहीं पे उसको बंद कर देते हैं डिवाइड करना, तो यहाँ पे हम यहीं पर इसको रखेंगे। अब क्या होता है, जैसे सपोज हमने 3 को 8 से डिवाइड किया, 3 से 8 को डिवाइड किया, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये 8 को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसी तरीके से आप y को क्या लिख सकते हो इधर, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, जो कि है -1 अपॉन में 1 प्लस वाई एंड डी वाई इज इक्वल टू, इधर कौन सा रूल आएगा कि ऊपर न्यूमरेटर में अगर टर्म्स ज्यादा हो या इक्वल हो तो हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं। याद रखना इधर क्यों नहीं स्प्लिट किया, क्योंकि न्यूमरेटर में एक ही टर्म थी और डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स थी। अगर न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर की इक्वल टर्म्स हो या उससे ज्यादा टर्म्स हो तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हो, यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स, ऐसे करके आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा। अब हम इसको भी स्प्लिट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स आ गए और नीचे डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म्स है, तो हम इसको लिखेंगे 1 अपॉन वाई 1 प्लस वाई अपॉन में 1 प्लस वाई -1 अपॉन 1 प्लस वाई, और dy आ गया और इधर आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। आई थिंक मैं इसको अभी इरेज कर देती हूँ, इसका कोई काम नहीं है, आपको करके नहीं दिखाना इसको, जस्ट ये आपके अपने कन्वीनियंस के लिए, यूज के लिए है। तो अभी यहाँ पे रह गया आपके पास 1 और इधर आ गया 1 प्लस वाई और dy, और इधर आ गया आपके पास 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और dx। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 1 का हो जाएगा आपका y और इसका हो जाएगा माइनस लॉग 1 प्लस वाई। इसी तरीके से इधर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा 1 लॉग एक्स और प्लस इसका हो जाएगा x और यहाँ पे आ जाएगा आपका c। तो आई थिंक ये आपका x, ये 1 प्लस वाई लॉग को इधर ले जाते हैं राइट हैंड साइड पे, तो ये आ जाएगा x प्लस, इसके साथ रखते हैं इसको, लॉग x प्लस लॉग
1 प्लस वाई प्लस सी। अब ये बन गया log a प्लस log b, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं log a b। तो हम इसको लिखेंगे log a b। अभी इसको हम मॉड में ही रखेंगे। मॉड में इसलिए रखेंगे क्योंकि x नेगेटिव हो सकता है, 1 प्लस वाई नेगेटिव हो सकता है। अगर वो स्क्वायर होता तो हम इसको मॉड में नहीं रखते। तो प्लस सी, और यही है हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट करेंगे फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है। यहाँ पे आपको दे रखा है ये dx इधर दे रखा है, राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, सारी y की टर्म्स को लेफ्ट पे लेके जाएंगे। तो y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और x 1 माइनस एक्स स्क्वायर को राइट पे लेके जाएंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और dx को भी राइट पे लेके जाएंगे, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर देंगे। आपको याद रहे कि आपको स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ऐसे करके। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों साइड को एक दो तरीके हैं, या तो t मान लो और सब्सटीट्यूशन मेथड से कर लो इंटीग्रेशन, नहीं तो दोनों साइड को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 2y dy 1 प्लस वाई स्क्वायर, इधर भी 2x dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या होता है, ये है हमारा फंक्शन और ऊपर ये हमारा डेरिवेटिव। 1 प्लस वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y dy। तो जब भी फंक्शन और डेरिवेटिव दोनों दिए हों, सपोज ऐसे दिया है, ये दिया है आपको फंक्शन और ये दिया है इसका डेरिवेटिव, जो कि हमारा ये वाले बिल्कुल सेट बैठता है, तो हम क्या करेंगे, log f ऑफ x ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन है ये 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो हम इसको लिख देते हैं log 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरीके से 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस 2x dx। बस ये है कि हमारे पास यहाँ पे 2x dx दे रखा है, माइनस नहीं दे रखा, तो हम क्या करते हैं, -1 से -1 कर देते हैं, या तो इसको t मेथड से भी कर सकते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड से कर लेते हैं, इसको सब्सटीट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो टेक 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज t, तो माइनस डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, -2x dx विल बी dt, तो 2x dx विल बी माइनस dt। तो अब हम -1 को बाहर ले जाते हैं, इधर रख देते हैं 2x dx की जगह पे dt, और यहाँ पे रख देते हैं 1/t। तो ये हो जाएगा आपका -1 log t प्लस c, या फिर -1 log 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। एक्स स्क्वायर है, फिर भी मैंने मॉड में इसको क्यों रखा, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, लेकिन 1 में से उसको माइनस करेंगे तो पता नहीं वो नेगेटिव ना आ जाए, तो इसीलिए। तो यहाँ पे तो ये सेम टर्म को इधर लिखते जाओगे 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब इस माइनस वाली टर्म्स को हम राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इधर लेके जाएंगे, इसके बाद ये स्टेप मैं यहाँ पे कर रही हूँ अभी, log 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू c कर देते हैं। log a प्लस log b इज इक्वल टू log a b, यानी कि log a एंड b। मुझे ये लॉग को खत्म करना है, मुझे इस लॉग को खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देंगे। लॉग का कुछ बेस नहीं है, तो मतलब e दिया हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जैसे ये किया करना था, तो 8 को इधर रखो, बेस को 2�3 कर दो। इसी तरीके से ये आर्ग्यूमेंट को इधर रखो, आर्ग्यूमेंट को हम इधर रखते हैं, यहाँ पे 1 माइनस है, एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और उसका होल स्क्वायर नहीं है। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमें लॉग हटा रहे हैं तो इसको मॉड साइन करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा e रेज टू सी। e रेज टू सी भी एक कांस्टेंट है, इसकी जगह पे कोई और नाम रख दो, इसका a नाम रख दो,
तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट करते हैं 5th का सेकेंड। यहाँ पे आपको दोनों इधर दे रखे हैं तो हमें एक चीज को उधर रखना चाहिए, एक को इधर। dx क्योंकि यहाँ पे ऊपर रखा हुआ है तो हम dy को दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, तो y प्लस, वैसे उल्टा भी कर सकते हो क्योंकि dy भी ऊपर ही है। इसका यहाँ पे प्लस x है तो माइनस x हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर dy हो जाएगा। अब जो सारे y के टर्म्स है उसको एक साइड पे और x की टर्म्स है इसको एक साइड पे। यहाँ पे y कॉमन लिया, 1 प्लस एक्स dx इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास माइनस x है, दोनों ऑलरेडी सेपरेट है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस अब इस 1 माइनस वाई स्क्वायर को इधर ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ पे आके हो जाएगा आपका y dx है, dx है इस साइड पे तो x को इधर लेके आएंगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन में x। चाहे इस माइनस साइन को आप लेफ्ट पे रखो चाहे राइट पे रखो, मैं इसको भी लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ रही हूँ और इंटीग्रेशन का साइन भी लगा रही हूँ और इधर ये y को इधर ले जाओ तो 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई dy। यहाँ पे भी न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म्स ऊपर ज्यादा है नीचे एक ही है तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पे भी ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है नीचे एक ही है तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं। जब भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर के इक्वल या उससे ज्यादा टर्म्स हो तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हो, तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। इसी तरीके से 1 अपॉन वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई डी वाई। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स और यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन वाई माइनस वाई और डी वाई। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, -1 यहाँ पे रह जाएगा, लॉग आ जाएगा 1 अपॉन एक्स है यानी कि एक्स की पावर -1 हो गई तो यहाँ पे आ जाएगा -1 लॉग एक्स प्लस 1 का हो जाएगा एक्स। इसी तरीके से इधर हो जाएगा 1 लॉग वाई मॉड में और इसका हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। आप सी किसी भी साइड पे लगा सकते हो। अब ये माइनस लॉग एक्स को और माइनस लॉग एक्स को मैं इस साइड पे लेके आती हूँ। यहाँ पे बाहर माइनस है, पूरे का पूरा माइनस होगा, ठीक है। तो हम इसको, एक मिनट भूल गए इस चीज को, ये बाहर माइनस है तो इससे करेंगे फिर +1 से करेंगे तो -1 होगा यानी कि इसका -x हो जाएगा। अब मैं इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड पे लेके आती हूँ तो सबसे पहले log y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 या फिर log को इधर रखते हैं प्लस log x को इधर रखते हैं, साथ में प्लस x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c कर सकते हो आप। देखो c एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है तो ये प्लस हुआ कि माइनस हुआ, हो सकता है ये माइनस में आया हो, उधर जाके भी ये माइनस में या प्लस में किसी भी फॉर्म में रह सकता है, तो मैटर नहीं करता। c को आप उधर लेके जाओ, प्लस में है कि माइनस में हमें वैसे भी नहीं पता क्योंकि जनरल सॉल्यूशन है, तो आप इसको इज इक्वल टू c इधर रख सकते हो, यानी कि आप इधर प्लस c कर सकते थे तो कोई मैटर नहीं करता, आप इधर प्लस c लगाओ या इधर प्लस c लगाओ। ये बन गया हमारा log a प्लस log b, log a प्लस log b, ये हो जाएगा log a इंटू b, log a b, log a b लिख देंगे एक्स वाई प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी, हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। अभी तक हम प्लस सी या प्लस ए कर देते थे कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, अभी हमें पर्टिकुलर सी की वैल्यू निकल जाएगी, जो सी हम डालते हैं लिखते हैं वहां पे उसकी वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि हमें एक्स और वाई की एक पॉइंट के ऊपर वैल्यूज दे रखे हैं, उसके बेसिस पे हम सी की वैल्यू निकालेंगे। बहुत ईजी है। तो सबसे पहले हम डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख लेते हैं कि वो क्या है। ये है dy अपॉन dx
इज इक्वल टू -4xy²। तो अभी हम dx को राइट हैंड साइड पे लेके जाते हैं, y² को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं। यहाँ पे आके हो जाएगा 1/y² dy, और ये हो जाएगा -1 को मैं बाहर रख रही हूँ 4x और dx। y² y⁻² हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है। y⁻² का इंटीग्रेशन होता है -2 + 1 यानी -1, और अपॉन में -2 + 1 यानी -1, और इधर हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा -1 इंटू 4 इंटू x² अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल, और इधर आप लिख दो c। यहाँ पे आ जाएगा -1/y, और यहाँ पे आ जाएगा -2x² + c। ये तो आगे जनरल सॉल्यूशन। अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपको दो वैल्यूज दे रखे हैं कि जब y 1 है और x 0 है तो पहले c की वैल्यू निकाल दो। तो y की जगह पे 1 पुट कर दो। आप लिखोगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1, तो -1/y की जगह पे 1 लिख दो, -2 x² की जगह पे 0 का स्क्वायर लिख दो, और प्लस c। क्या आ जाएगा आपके पास -1, और ये 0 का स्क्वायर इंटू -2, 0 ही रह जाएगा। तो c की वैल्यू आ गई आपके पास -1, c की वैल्यू आ गई -1। आप उसको इस जनरल इक्वेशन में पुट कर दो। तो -1 -2x² -1, यहाँ पे -1/y, माइनस को बाहर ले लिया तो 2x² + 1, माइनस माइनस कैंसिल। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, y को उधर ले जाओ और इस 2x² + 1 को इधर ले जाओ, तो ये आपका आंसर। आप यहाँ तक भी आंसर निकालोगे तो आपका करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो का, 7th। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ पे dy ऊपर है और dx नीचे है। सबसे पहले तो हम -xy को इधर ले जाते हैं, तो 2y + 6 इज इक्वल टू xy dy/dx। ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, xy प्लस हो जाएगा। अब हम लिखेंगे dy। अब हम 2y और इसको सारे को ही एक्चुअली 6 करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं पूरा y/3 को ही उधर लेके जाएंगे, तो 2y + 3। तो अभी y राइट हैंड साइड पे, तो सारा y उधर इकट्ठा कर देंगे और सारा x लेफ्ट हैंड साइड पे इकट्ठा कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इधर ही रहने दो और x को लेफ्ट पे ले आओ और dx को भी इधर से y/y + 3 dy। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स कम हो तो आप स्प्लिट नहीं कर सकते, लेकिन अगर डिग्री सेम हो, जैसे डिग्री सेम है दोनों जगह पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो आप डिवाइड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप एक और भी तरीका कर सकते हो, y + 3 - 3 + 3 - 3 क्या होता है, 0। तो आप 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है जिसको कि आप ऐसे कर सकते हो, किसी भी नंबर में ऐड माइनस किया सेम नंबर आ जाएगा। तो मैं अभी डिवाइड ना करने की बजाय सीधे ऐसे कर रही हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2/x dx। इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 2 log x, और इधर आ जाएगा आपका पहले तो आप स्प्लिट कर लो। अब ऊपर नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा हो गया है, 3 हो गया, और नीचे कम हो गया, तो आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, y + 3/y + 3 -3/y + 3, और इस सारे का dy। ये कट के 1 रह जाएगा, तो इधर आ गया हमारे पास 2 log x, और इधर रह गया हमारे पास 1 -3 इंटू y + 3 - 1 dy। अब इसका भी इंटीग्रेशन कर देंगे, तो 2 log x इधर कर देंगे तो y 1 का हो जाएगा y, और इसका हो जाएगा -3 log y + 3 + c। तो एक लॉग की प्रॉपर्टी फिर से यहाँ पे यूज करते हैं, लॉग की, क्योंकि यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो हम इसको प्लस माइनस नहीं कर सकते, तो हमें 2 और 3 को एलिमिनेट करना है। तो एक प्रॉपर्टी होती है, 2 log से x लिखा है तो इसको हम कर सकते हैं log x raised to 2, तो हम इसको भी ऐसे कर देते हैं log x raised to 2, और इसको भी ऐसे कर देते हैं log y + 3 raised to
3, ये वाला 3 इधर आ जाएगा पावर प्लस c। तो ये y प्लस 3 को मैं अब इधर लेके आ सकती हूँ आराम से, और उसका log a प्लस log b इज इक्वल टू log a b हम यूज कर सकते हैं। अगर इधर वाले नंबर सेम नहीं होते तो हम उसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस log y प्लस 3 रेज टू 3, और आप इधर ही रख दो y को, तो y प्लस सी, log a प्लस log b यानी log a b, तो आप इसको यूज कर सकते हो। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर और y प्लस 3 रेज टू 3 y प्लस सी। यहाँ पे हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, क्योंकि दे रखा है कि गिवन दैट y1 इज इक्वल टू -2। इसका मतलब है कि जब x 1 है तो y की वैल्यू है -2। तो जहां जहां पे आपका x है वहां पे आप 1 पुट कर दो, जहां पे y है वहां पे -2 पुट कर दो, ताकि हम c की वैल्यू निकाल सके। तो यहाँ पे आ जाएगा log x की जगह पे 1 स्क्वायर पुट कर दो, और यहाँ पे -2 प्लस 3 क्यूब, और यहाँ पे फिर से -2 प्लस c पुट कर दो। ये आ गया आपके पास 1 स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ये तो पूरे का पूरा 1 स्क्वायर -2 प्लस 3 1 हो जाता है, 1 का क्यूब 1 हो जाता है, 1 ही हो गया, log 1 हो गया। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, -2 प्लस c, तो log 1 0 हो गया, तो c इज इक्वल टू 0, ये -2 इधर जाके +2 बन जाएगा, तो c की वैल्यू आ जाएगी 2। c की वैल्यू आ जाएगी 2। अब हमने जहाँ पे हमारा इक्वेशन लिखा था इधर, यहाँ पे हम c की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर देंगे, log x स्क्वायर, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में एक्स स्क्वायर y प्लस 3 रेज टू 3, और यहाँ पे आ जाएगा y प्लस सी है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं y प्लस 2 कर सकते हैं। मुझे log नहीं चाहिए, अगर आप यहाँ तक भी खत्म कर सकते हो इसको वैसे, लेकिन आंसर में क्योंकि वैसे दिया तो मैं वैसे करती हूँ। log नहीं चाहिए तो दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर दो। अभी तक आपको आ गया होगा एक्स स्क्वायर y प्लस 3 रेज टू 3, और यहाँ पे आ जाएगा, अब log है नहीं तो हमें मॉड साइन की तो जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू ई रेज टू वाई प्लस 2। यहीं पर आपका आंसर किया हुआ है फाइनल, ये आपका आंसर लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो यहाँ पे है dy लेफ्ट हैंड साइड पे, तो सारे dy को इधर इकट्ठा कर दो, यहाँ पे 1/e रेज टू -3y dy और x स्क्वायर dx, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दो। यहाँ पे हो जाएगा आपके पास e रेज टू -3y है, ऊपर ले जाओ तो ये +3y हो जाएगा, क्योंकि जब हम ऑपोजिट पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन पे लेके जाते हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा dy इज इक्वल टू x स्क्वायर dx, e रेज टू 3y का हो जाएगा e रेज टू 3y अपॉन 3, और इधर हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। ये आ गया आपके पास जनरल सॉल्यूशन। अब आपको वैल्यू दे रखी है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है y0 x0, तो पुट कर दो e रेज टू 3 इंटू 0 अपॉन 3, x की जगह पे भी 0 c, तो इससे हमारे पास c की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू क्या आ गई, ये तो पूरा 0 हो गया, ये आ गया e रेज टू 0, e रेज टू 0 इज 1, एनी नंबर रेज टू 0 इज 1 एक्सेप्ट 0 रेज टू 0, तो c की वैल्यू आ गई 1/3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो e रेज टू 3y अपॉन 3 इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 1/3। यहाँ पे एलसीएम ले लो, एक्स क्यूब प्लस 1, यहाँ पे e रेज टू 3y अपॉन 3, 3 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 3y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, और यही है हमारा फाइनल आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 8.5 जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, उसमें भी आपको सॉल्यूशन करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं 8.5। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।